अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम करता हूं मैं आपको एक बार फिर से आपके अपने चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कन्फाइंड स्पेस के बारे में, और साथ ही हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कन्फाइंड स्पेस में काम करते हो तो इस वक्त आपको क्या क्या हज़ार्ड्स का सामना करना पड़ता है और इसके लिए आपको क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है। तो कन्फाइंड स्पेस यानी कि ऐसा एरिया जहाँ पर लिमिटेड एक्सेस एंड एग्रेस होता है, यानी कि वो जो एरिया है वो पार्टिकली इनक्लोज्ड होता है, जहाँ पर ऑक्सीजन डिफिशिएंसी या फिर ऑक्सीजन इनरिचमेंट होने का इम्कान ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो फ्लेमेबल गैसेस हैं या फिर वेपोर्स हैं वो वहाँ पर एक्यूमुलेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो कन्फाइंड स्पेस है ये कंटिन्यूस ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया। इसका मतलब ये है कन्फाइंड स्पेस है ये रेगुलर काम करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वर्कर को या फिर एम्प्लॉय को वहाँ पर जाकर कुछ काम करने होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन होना, क्लीनिंग होना, मेंटेनेंस होना या फिर कोई रिपेयर होना। कन्फाइंड स्पेस में छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ पर आपको एंट्री करने के लिए इसका इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन इस एंट्री के वक्त आपका जो बॉडी पार्ट है वो टच भी हो सकता है या फिर एग्जिट के दौरान आपको डिफिकल्टी भी हो सकती है। तो इस वक्त आपको रेस्क्यू प्रोसीजर्स के कंप्लेंट्स पता होने बहुत जरूरी होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कन्फाइंड स्पेस के हजार्ड्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हजार्ड है प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक गैसेस, यानी कि गैसेस वहाँ पर प्रेजेंट हो सकती हैं, ये खतरा है। सेकंड है फायर एंड एक्सप्लोजन, यानी कि कन्फाइंड स्पेस में फायर एंड एक्सप्लोजन भी हो सकता है, वो भी एक हजार्ड है। थर्ड आता है पुअर वेंटिलेशंस। कन्फाइंड स्पेस जब चारों तरफ से क्लोज हो जाता है तो वहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं मिलता, यानी कि पुअर वेंटिलेशंस वो भी एक हजार्ड है। इसके बाद आता है पुअर इल्यूमिनेशंस। चारों तरफ से कन्फाइंड स्पेस बंद होने के बाद वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देता, यानी कि पुअर इल्यूमिनेशंस वो भी एक हजार्ड है। फिर है ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जैसे कि आप कन्फाइंड स्पेस में जाते हो तो वहाँ पर ऑक्सीजन कम होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन इनरिचमेंट, जैसा कि आप मान लो कि कन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन कम हो सकती है, वैसे ही ऑक्सीजन ज़्यादा भी हो सकती है। फिर आता है इम्प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस, यानी कि जैसे आप कन्फाइंड स्पेस में काम करने जाते हो तो वहाँ पर बहुत ही कम लिमिट में एक्सेस और इग्रेस होता है, वो भी एक हजार्ड है। इसके बाद है सफिकेशन, यानी कि नेचुरल एयर ना होने की वजह से आपको सफिकेशन भी हो सकता है। फिर इसके बाद है एक्सट्रीम टेम्परेचर, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी हो सकता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करने के लिए PTW चाहिए। PTW यानी कि परमिट टू वर्क। इसके बाद जो भी पर्सन्स को कन्फाइंड स्पेस में काम करना है इन सभी के पास कन्फाइंड स्पेस एंट्री ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद कन्फाइंड स्पेस में काम करने से पहले कन्फाइंड स्पेस में गैस टेस्टिंग भी होना बहुत ज़रूरी है, और गैस टेस्टिंग जो है वो ऑथोराइज पर्सन से होनी चाहिए, यानी कि AGT मतलब ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर। इसके बाद जब भी आपको कन्फाइंड स्पेस में काम करना है तो वहाँ पर हॉल वैचर होना बहुत ज़रूरी है, जिसके पास एंट्री और एग्जिट लॉग शीट रहेगी। इसके बाद जो भी पर्सन्स कन्फाइंड स्पेस में काम कर रहे हैं इनके साथ रेगुलर बेसिस पर कम्युनिकेशन बनाए रखना है। इसके बाद वहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हम वहाँ पर एग्जॉस्ट फैन लगाकर वेंटिलेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर इसके बाद वहाँ पर प्रॉपर एलिमिनेशंस होना चाहिए। एलिमिनेशंस के लिए वहाँ पर 24 वोल्ट का लाइट भी वहाँ पर यूज़ करना है। फिर इसके बाद आपको प्रॉपर एक्सेस और इग्रेस वहाँ पर प्रोवाइड करवाना है। फिर इसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान जितने भी पर्सन्स वहाँ पर काम कर रहे हैं इनको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर अवेलेबल होनी चाहिए, जैसा कि स्ट्रेचर हो गया, हार्नेस हो गया, क्रेन हो गया, या फिर ट्रिपॉड हो गया, स्कैबा हो गया, या फिर फर्स्ट एड किट हो गया। ये सारे इमरजेंसी रेस्क्यू इक्विपमेंट वहाँ पर होने चाहिए। तो आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि कन्फाइंड स्पेस क्या होता है, इसके हज़ार्ड्स क्या हैं
और इसके प्रिकॉशंस क्या हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।